नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि एमए साइकोलॉजी आप कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में सफल होने के क्या चांसेस हैं, कब तक सफल होंगे आप। तो यहाँ पर आपके अगर पाम का स्ट्रक्चर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है, यानी एक तरीके से उभरा हुआ आपका पाम है और बहुत स्मूथ आपका पाम है। जब इस तरीके का स्मूथ पाम होता है तो इसे एक तरीके का साइकिक हैंड ही कहते हैं और यह हैंड बहुत ज़्यादा ही इमोशंस कैरी करने वाला होता है। यानी आप जैसे ज़्यादा तक मेनली बहुत अच्छा हीलर देखने को मिलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर देखने को मिलते हैं, या अपने बातों से कर्मों से किसी को भी प्रेरित प्रभावित आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। ये एक इमोशनल सिंपैथेटिकल नेचर एंड अप्रोच को भी क्रिएट करता है। जितना पाम फूला हुआ हो, स्मूथ हो, उतना अच्छा इमोशंस ऐसे ज़्यादा कैरी कर पाते हैं। इमोशन लेस नहीं होते, इमोशन सभी का जो है अच्छे से कैरी कर पाने की योग्यता ये देता है। तो इस सेक्टर में जो आप जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है इस सेक्टर को प्योरली बिलोंग करती है और इसमें ग्रोथ होने के चांसेस भी आपके बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो चंद्र और ख़ासकर चंद्र का क्षेत्र एक तो ये है, और मंगल और जो बुध है ये दोनों बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है, और ख़ासकर बुध जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके हथेली में। तो वो सारे क्षेत्र जिसमें बोलने की कला जो है व्यक्ति को इम्पोर्टेंट होती है, बोलने में जो जहाँ तक माहिर होते हैं या अपनी बोली से किसी को भी कन्विंस कर पाने में, अट्रैक्ट कर पाने में या अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं, या किसी भी तरह का बिजनेस भी इवन कर पाते हैं। और जुपिटर यहाँ पर कारक होते हैं प्योर नॉलेज के, लेकिन उस नॉलेज का यूटिलाइजेशन करने में भी मरकरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बोली का उपयोग करना पड़ता है। तो टीचिंग लाइन में, कंसल्टेंसी के लाइन में खासकर मरकरी जो है भूमिका निभाते हैं, और मरकरी आपके पाम में बहुत अच्छे हैं। तो ये सेक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर प्रश्न ये है कि इसमें ग्रोथ कब तक मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर आपकी जो लाइफ लाइन है उसमें से जो प्रोग्रेस लाइन है वो निकलना अब शुरू हो रही है। एक प्रोग्रेस लाइन करेक्टली 34 एंड 5 के मिड में यहाँ पर निकल रहा है, यानी अप्रोक्सीमेटली इस साल जून से लेकर के नेक्स्ट ईयर जून के मिड में आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रोग्रेस या कोई ना कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी 101% आपके एफर्ट से आने वाली है। और अराउंड 39 एंड 40 के एज तक आते आते आपके लगभग सारे के सारे डिज़ायर या एम्बिशंस लाइफ के कंप्लीट होंगे, क्योंकि ये जो सेल्फ मेड लक लाइन है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है इस पीरियड में। और अगर हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट लक लाइन को भी देखें जो अर्निंग को दर्शाता है, तो वो भी अराउंड 35 में ही प्योरली एक्टिव हो रहा है। तो यानी पैसा आना, तरक्की मिलना या मस्तिष्क रेखा से ही भाग्य रेखा निकलना जो खुद की बुद्धि विवेक से सफलता को भी दर्शाता है, तो वो भी 35 ही है। तो इसीलिए इस साल जून से नेक्स्ट ईयर जून के मिड में करियर सेटलमेंट होना, रेगुलर बेस्ड अर्निंग होना, कंटिन्यूस ग्रोथ होना, मन लायक काम होना, लाइफ स्टाइल में पॉजिटिवली चेंजेस होना, मैरिड या फैमिली लाइफ में सुख, समृद्धि, विकास या अचानक से मिलने वाले शुभ समाचार प्राप्त होना, ये पांचों 6 चीज़ें आपकी लाइफ में एग्जिस्ट अब करने वाली है, आने वाली है, नो डाउट। क्योंकि अभी तक कोई भी लक लाइन एक्टिव हुई नहीं, चाहे वो सेल्फ मेड हो या फिर इंडिपेंडेंट हो, तो इसीलिए किसी भी काम का एफर्ट जो आपने लगाया उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाया या रिजल्ट ही नहीं आ पाया। लेकिन अब सारी की सारी लक लाइन एक्टिव हो रही है, तो थोड़े बहुत एफर्ट से भी अब आपको रिजल्ट्स, या जो पास्ट में जो आपने एफर्ट डाले थे उसके सारे रिजल्ट्स आने वाले समय में अब आपको मिलने वाले हैं। तो ये सेक्टर अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, कोई इसमें टेंशन या वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बिल्कुल आपको पढ़ाई अपनी आगे कंटिन्यू करनी चाहिए। हेल्थ इशू अभी के समय पे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो अभी के समय में एक राहु की रेखा मेजरली जो है आपकी लाइफ लाइन को टच कर रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राहु की रेखा पहले भी आपको आकर के टच की है, लेकिन अगर हम हेल्थ के रिगार्डिंग मेजरली बात करें तो अभी हार्ट लाइन की स्थिति देखा जाए तो छोटी छोटी आइलैंड के फॉर्मेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसीलिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम निश्चित रूप से आपको करते रहना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए, और मेनली पसीना निकलना ज़रूरी है। हार्ट लाइन की स्थिति सबसे ज़्यादा ठीक होती है जब कोलेस्ट्रॉल कम होता है, पसीना निकलता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा कैरी होता है या कंटिन्यू बहुत अच्छा चल पाता है, ना लो ना हाई। तो वो सारी चीज़ें प्राणायाम, योगा या मेडिटेशंस या फिर वॉकिंग, इन सब के द्वारा आसानी से होती है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो इससे राहु का भी प्रभाव जो आता दिखाई दे रहा है ये भी फ्यूचर के रिगार्डिंग ख़त्म होगा, और जो आइलैंड का साइन छोटे से दिख रहे हैं हार्ट लाइन पे, ये भी ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएंगे।
तो हेल्थ के रिगार्डिंग उतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, लक लाइन अच्छा हो रहा है, तो जैसा बताएगा कि अब हर एफर्ट का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो थोड़े बहुत कोशिश करने से अब लाभ होने के आसार भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं किसी भी विषय को लेकर के। अच्छा समय की जहाँ तक बात है तो वो 35 के समय से ही आना शुरू हो रहा है। और चौथा ये कि संघर्ष बहुत रहा, शादी के पहले भी और बाद भी। तो मेन संघर्ष इसीलिए रहा क्योंकि लक लाइन ही एक्टिव नहीं थी। जब तक लक लाइन एक्टिव नहीं होती है तब तक व्यक्ति चाहे कितना भी एफर्ट अपने लाइफ में किसी भी तरह से क्यों ना मारे, कितने भी मेहनत क्यों ना करें, परिणाम पक्ष में आता ही नहीं है। तो वो हो जाता है संघर्ष कि मेहनत भी हुआ लेकिन परिणाम नहीं आया। लेकिन अब आने वाले समय में या अभी से ही जून से ही ऐसा समय नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके परिणाम बेकार या फिर आपकी जो कोशिशें हैं वो बेकार जाएगी। फल अच्छे मिलेंगे और घरेलू, सांसारिक, पारिवारिक सभी तरह का जो सुख है वो आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। इसके पीछे रीज़न यहाँ पर एक और आप देख सकते हैं कि जो लाइफ लाइन ही है आपकी वो 34 तक एकदम मजबूत नहीं है, थोड़ी सी धुंधली है। 34 के बाद देख सकते हैं कितनी मजबूत है। मस्तिष्क रेखा को ही उठा लीजिए, यहाँ तक एकदम पतली चल रही है, जो एक तरीके का मेंटल लेवल का बहुत ज़्यादा खुशी नहीं दर्शाता। जितना कम या जितनी पतली मस्तिष्क रेखा होती है उतना एक तरीके से खुशी या संपन्नता नहीं मिलता है। लेकिन 35 के बाद में आप देख सकते हैं कि ये माइंड लाइन में जब यहाँ पर कनेक्शन आ रहा है एक तरीके से लक का, तो ये ऑटोमेटिकली कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पर आपके स्क्वायर जैसा साइन डेवलप्ड हो रहा है जो वेल्थ देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, संपत्ति देता है, घर में प्रगति समृद्धि लेकर के आता है। और सबसे अच्छी बात, सूर्य के ऊपर फिश सिंबल का साइन, ये सबसे रेयर साइन होता है। इसके रिगार्डिंग आप कितनी भी वीडियो उठा के देख लीजिए, फिश सिंबल के साइन के विषय में हमेशा इसके बारे में अच्छी ही बात कही गई है और ये अच्छा ही इंडिकेशन लेकर के ही आया है। तो इतने इंडिकेशन काफ़ी है इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होने के लिए, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ अच्छी होने के लिए, करियर में जो है सेटलमेंट के लिए या इन्जॉय लाइफ में करने के लिए, क्योंकि सारी की सारी रेखाएं बहुत ज़्यादा स्पष्ट, मधुर और स्ट्रांग होती दिखाई दे रही है। सिर्फ इतनी सी बात है। तो इसलिए अधिकतर इश्यूज़ अब डेफिनेटली ख़त्म होने वाले हैं और बहुत अच्छा लेवल का अब आपको जीवन में तरक्की, समृद्धि, विकास देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, ये वैसे व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। फिंगर में जब अपर पोजीशन में ऐसे गैप मेंटेन हो तो अधिक खर्चीलेपन का व्यक्तित्व आता है। इंडिपेंडेंट वर्क करना पसंद करते हैं, किसी के अंडर में या दब करके काम करने की योग्यता नहीं रहती है। लिटिल फिंगर की लेंथ ठीक है, ख़राब नहीं कहेंगे, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाते हैं और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी हैंडल करने की योग्यता यह दे देता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो हो रही है, तो यह रिस्क टेकर बनाता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी अच्छी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी रहेगा। किसी तरह की जिम्मेदारी को कैसे भी कर पूर्ण करने की योग्यता आपके अंदर रहेगी। फिंगर पर सीधी खड़ी रेखाएं बेहद ही शुभ होती है। फ्रेंडली नेचर, मिलनसार किस्म के व्यक्तित्व और समय परिस्थिति के अनुसार ढलने की योग्यताओं को अच्छा ये दर्शाता है। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं भी हैं लेकिन सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा है तो इसका प्रभाव शुभ साबित यहाँ पर हो रहा है। फिंगर के नोट्स डेवलप ठीक है, स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देगा। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में रहेगा। लिटिल फिंगर का जो नोट है वो डिस्टर्ब है, तो इस कंडीशन में समय पर अपनी बात कई मर्तबा नहीं रख पाना या दूसरों को उनकी नकारात्मक बातें ना कह पाना, ये कमी पाई जाती है। फैलेंजर्स एंड इंटरनल मार्स दोनों की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त मजबूत है तो हठी व जिद्दीपन भी यह देगा। अपने बात पर अड़िग रहना, हर बात के डिटेल में जाना, डीप थिंकिंग होना, मेमोरी बहुत शार्प होना, चीज़ों को बारीकी और अच्छे से ध्यान रख पाना, याद रख पाना, यह का चिन्ह भी है। मेडिटेशन जितना करेंगे पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ता जाएगा। सेकंड फैलेंज की लेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत यह देता है। पाम का स्ट्रक्चर लंबाई में अच्छा शो हो रहा है। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच होती है। अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। हमेशा मंदिर या सोशल वर्क के अतिरिक्त किसी भी संस्था से बिलोंग करना या कहीं भी किसी भी तरह से पॉजिटिव प्लेसेस पे विजिट करते रहना आपको
हमेशा इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस फील कराएगा। जुपिटर माउंट के ऊपर आते हैं तो जुपिटर माउंट पे स्क्वायर का साइन और उसी के द्वारा विंडो का साइन भी अवेलेबल है। ये साइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होता है, रॉयल्टी अच्छी होती है, नॉलेज का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है, मैरिड एंड फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ती है, सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, सम्मान बढ़ता है। मोर ओवर विंडो साइन अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर पे ये है, तो इसके कारण आपको टीचिंग लाइन में, कंसल्टेंसी के लाइन में, एज अ मैनेजर, एज अ टॉप पोजीशन इन अथॉरिटी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलने वाली है। दूसरी बात, यह यहाँ पर सोसाइटी में स्टेटस क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि आपका पोजीशन या अथॉरिटी आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा है और इसी कारण से आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहने वाली है। तो यानी ये विंडो साइन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको वर्क के रिगार्डिंग डेफिनेटली लाने वाला है, कपल ऑफ मंथ्स में या एक ईयर के अतिरिक्त में। आपको किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं है और किसी भी तरह की छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी को भी प्रोमिनेंटली ग्रैब करना है। प्रोग्रेस लाइन से जॉइंट है आपका ये विंडो साइन, तो इसीलिए आपके जितने डिज़ायर लाइफ में रहने वाले हैं, एम्बिशंस रहने वाले हैं, वो सब के सब फुलफ़िल होगा। देरी से ही हो रहा है लेकिन होगा ज़रूर, ये कंफर्म है यहाँ पर। और सीखने में कोई कमी नहीं रहेगी, योग्यताओं में, बौद्धिक सक्षमता में कोई भी कमी आपकी नहीं रहने वाली है। जो एक आड़ी रेखा है जो शनि को पूरा टच कर गई, जब बच्चे बहुत लायक निकलते हैं, बच्चों से लाभ अच्छा मिल पाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है, दान धर्म पूजा पाठ से खुशी मिलती है, तब ऐसी आड़ी रेखा निश्चित रूप से आती है। तो गुरु माउंट जो है आपका अच्छे पोजीशन में है, अच्छे साइंस के साथ है, कोई तकलीफ आपको जीवन में किसी भी तरह के रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, नेम रिस्पेक्ट या सक्सेस के रिगार्डिंग या गुडविल के रिगार्डिंग नहीं आने वाला है। और पारिवारिक व सांसारिक जीवन में प्रगति होना कंफर्म है। डेफिनेटली बहुत सुख आपको अब आने वाले समय में मिलेगा। शनि की स्थिति पर यह एक आड़ी रेखा बिल्कुल ठीक नहीं होती। यह हर काम में रुकावट को दर्शाती है। कोई काम एक मेहनत में नहीं बनता, अनेकों प्रयास या प्रयत्न के बाद काम बनता है। बेफिजूल का चिंतन मनन होना, लोनलीनेस या सैडनेस फील होना, ये मूड स्विंग या इमोशनल ट्रबल होने के कारण भी होता है, क्योंकि आपकी जो हार्ड लाइन है स्ट्रेट, वो एकदम जुपिटर को टच कर रही है, जो वर्कोहलिक नेचर देती है, व्यक्ति को बिजी रखती है और अपने काम के प्रति ज़्यादा एकाग्रचित रखती है। ये हृदय रेखा, इसीलिए वर्कोहलिक इसे यहाँ पर कहा जाता है। और जब कोई शाखा यहाँ पर माइंड लाइन पे जाए तो ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल टाइप का नेचर देती है। लेकिन सेपरेट जो ये लाइन है, ये इमोशनल बनाती है, सेंटिमेंटल बनाती है और बहुत जल्दी ही किसी भी चीज़ के प्रति अटैच हो जाना, सिंपैथी हो जाना या बहुत सारा एक्सपेक्टेशन लग जाना, ये भी कॉम्बिनेशन देता है। तो यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करना, अपने कोई भी काम को पूर्ण करना, यानी कोई भी काम आधा अधूरा मत छोड़िए। जैसे एग्जांपल, अगर आपको रोने का मन है तो पूरा उसमें रोना है, हंसना है तो पूरा ही हंसना है, किसी का सपोर्ट करना है तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे करना है, किसी से अगर दुख है तो उसको प्रोमिनेंटली जाकर बताना है, दर्शाना है। तो अपने जितने भी इमोशंस हैं वो भी पूरे बाहर निकालने हैं। दूसरा, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको पूरा करना है। खाना खाना तो पूरा ही खाइए, कहीं पे किसी काम में एंगेज हो तो आधा अधूरा मत छोड़िए, उसको पूरा ही करिए। तो जब आप पूरा हर चीज़ करना शुरू कर देंगे तो इससे क्या होने लगेगा कि आपकी एक तो भाग्य रेखा बहुत मजबूत होने लग जाएगी, क्योंकि आपका जो करेज है, डिटर्मिनेशन है, गोल के प्रति जो यहाँ डेडिकेशन है, ये सब चीज़ें बढ़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ, ये जो आड़ी रेखा है ये कटना ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर आप इमोशंस को कैरी नहीं करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि आपके अंदर इमोशंस इतने सारे हैं छोटे श्रृंखला में, कि वो रहते रहते आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं कि पास्ट में ये हुआ था, इस तरीके का लॉसेस भी हो चुका है, इस तरह के इश्यूज भी देख चुके हैं। तो इमोशन जिस व्यक्ति का पूरा नहीं निकल पाता उसको मूड स्विंग्स होते हैं या ऐसी आड़ी रेखा आके ग्रसित करती है। तो आप पहले अपने इंटरनल वर्ल्ड पे काम करिए, आउटर वर्ल्ड आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा सूर्य पर, शनि पर बायफोर्क का साइन हो या सूर्य पर हो, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन होता है। बायफोर्क का साइन सैटर्न पे है, यानी आपके ऊपर जीवन में जिम्मेदारियां ज़्यादा रहेगी, खर्चों की, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत आती है। और पैसा आने के पहले जाने का निर्धारण हो चुका रहता है, क्योंकि जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। लेकिन ये साइन कभी भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसको ये साइन है और वो उसके पास पैसा नहीं है। इवन यह इंडिकेट करता है कि जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना पैसा आएगा।
इसीलिए भी आपको पहले कहा गया है कि इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी अच्छी रहने वाली है। तो ये साइन ओल्ड एज भी अच्छा देता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, या कार्य क्षेत्र जो है बढ़ता है, कभी कम नहीं होता इसमें। सूर्य के ऊपर में क्या है कि अभी अभी के कंडीशन की बात करें तो साइंस तो यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। जैसे इधर पे एक फिश सिंबल है, इधर पे एक स्क्वायर का भी साइन है, इधर भी एक स्क्वायर का साइन अवेलेबल है, लेकिन सारी रेखाएं एक दूसरे में उलझी हुई हैं, जिसके कारण क्रॉसेस के भी साइंस प्रोमिनेंटली बन रहे हैं। एक यहाँ पर है, एक आपको इधर पे भी है, भले ही फिश है वो, दूसरा एक इस जगह पे भी आपको दिखाई देगा। तो ये जब क्रॉसेस के ऐसे साइंस होते हैं, तो जब भी हम कोई सोच करके काम करते हैं और उसका जब हमको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है या रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं मिलता, तो ऐसे क्रॉसेस के साइंस आते हैं, जिसके कारण काम में मन नहीं लगना, बार बार ध्यान भटकना, फोकस में कमी होने लगना, या एफर्ट्स का प्रोमिनेंट रिजल्ट ना आना। हालांकि इसके पीछे रीज़न सैटर्न की आड़ी रेखा का भी है, जो कि मनचाहा परिणाम नहीं दे पाती है, लेकिन सन के ऊपर ये जो क्रॉसेस के साइंस ही धीरे धीरे हटते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए फिश सिंबल का साइन भी आ रहा है, और फिश सिंबल आना यहाँ पर बहुत फ्रूटफुल होता है। घर परिवार में बहुत ज़्यादा तरक्की मिल पाती है, या कुल का विकास हो पाता है, या वेल्थ डेफिनेटली इंक्रीज़ होता है। और जैसे आपका जो काम है वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे पहुंच सकता है। जैसे मल्टी सिटीज़ के रिगार्डिंग वर्क फ्यूचर में हम देख सकते हैं आपका, क्योंकि यहाँ पर भी जो स्क्वायर जैसे साइंस ये सब बन रहे हैं, ये सब प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी को ही इंक्रीज़ करते हैं। तो वो तभी होता है जब व्यक्ति के कहीं ना कहीं ब्रांचेस ज़्यादा देखने को मिले, या बड़े स्तर का काम देखने को मिले, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का वर्क हो। तो ये सारी चीज़ें होने की संभावना अच्छी हैं। तो आपका संघर्ष अगेन बेकार नहीं जा रहा है। रीज़न यही है कि सेल्फ मेड लक लाइन है, तो अपना मेहनत बेकार जाता ही नहीं है। हाँ, भाग्य थोड़ा देरी से उत्पन्न हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन भाग्य है, और बहुत बड़े स्तर का भाग्य है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मरकरी माउंट के ऊपर भी एक से अत्यधिक रेखा देख सकते हैं, अच्छी होती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व होती है। किस व्यक्ति को कैसे कन्विंस करना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे बात मनवाना है, ये भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपका आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। दूसरा, कभी भी लाइफ में पैसों की, काम की या लोगों की कमी नहीं पड़ती है। लोग ऑटोमेटिकली जुड़ते रहते हैं, काम मिलते रहता है, पैसा आते रहता है। तो इसीलिए ये आपको वाक शक्ति जो है अच्छी देगा। अपने बोली, अपने विवेक, अपने ज्ञान, इन सब के बलबूते पर आप लाभ अच्छा कमा सकेंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की भी आकृति है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है, और नीचे की तरफ जैसे रेखाएं ज़्यादा हैं तो सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है। तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, माता पिता के प्रति बहुत ज़्यादा सेवा भाव रखना, ये सारे कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग अगेन उतना कोई मेजर इशू नहीं है। हार्ट लाइन स्ट्रेट है। जितना ज़्यादा आप अपने काम में इंगेज रहेंगे, बिजी रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको इमोशनल ट्रबल या इमोशनल डिस्टर्बेंस या सेंटिमेंटल प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। जितना ज़्यादा फ्री रहेंगे, जितना ज़्यादा ज्ञान से दूर रहेंगे, सीखने से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल ट्रबल फेस करना पड़ेगा। मंगल की इस तरह की रेखाएं एग्रेशन भी खराब देती हैं। फिलहाल अभी इसका उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो उतना एग्रेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन टीन एज वो उसके बाद तक आपको एग्रेशन था। हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज आपके जीवन में 16 से लेकर 19 के एज के मिड में थोड़ी ज़्यादा थी, और आपका जो माइंड और लाइफ लाइन पूरा मर्ज होकर चल रहा है, तो ये पूछ पूछ करके काम करने की आदत भी देता है। आप एट द एंड करेंगे अपने मन की, क्योंकि लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है, लेकिन इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आदत दे देते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंसी बहुत देरी से मिली हुई होती है। अप्रॉक्स आपके केस में 23-4 तक आप दूसरों के अकॉर्डिंगली चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी 23-4 एज तक। तो इसीलिए पूछ के काम करने की आदत भी ये देता है। माइंड लाइन में तो बहुत अच्छा सुधार है। बायफोर के जैसे साइंस बहुत अच्छे हैं, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्किंग नेचर दे देते हैं। मरकरी का कनेक्शन बार बार बहुत अच्छा आ रहा है माइंड लाइन से भी, तो इसीलिए बिजनेस में, इंडिपेंडेंट वर्क में, खुद के क्लिनिक खोलने से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ डेफिनेटली मिलेगा। और माइंड लाइन शॉर्ट है, सिंपल है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़, ये सारी चीज़ें आपको ग्रसित या डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। लाइफ लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी जा रही है। बाहर की तरफ देख सकते हैं कितनी सारी रेखा झुक रही है। तो बर्थ प्लेस से दूर ट्रैवलिंग होना, सेटलमेंट होना, ये कॉम्बिनेशन अब डेवलप्ड होना शुरू हो रहा है। तो इसीलिए एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस आपके हाई हैं। इंटरनल एंड आउटर मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। शुक्र का पोजीशन भी ठीक है, तो लग्जरीज कंफर्ट 100% बढ़ेगी। फैमिली एंड मैरिड लाइफ इश्यूज ज़्यादा होने के कारण आड़ी रेखा ज़्यादा है, जो इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस नहीं दे पा रही है। कुल देवी देवता की आराधना करना,
ग्रेटिट्यूड हर चीज़ के लिए अप्लाई करना, चिंतन मनन बेफिजूल की ओवर थिंकिंग से दूर रहना, पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करना आपके शुक्र को बहुत अच्छा करेगा। तो लव, केयर, अफेक्शन, लस्ट सारी चीज़ें फुलफ़िल हो पाएगी और सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होने के साथ ही शुक्र अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाएगा। तो लग्जरीज कंफर्ट तो बहुत अच्छा हो ही जाएगा, परंतु मैरिड एंड फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी या फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल पाएगा। बायफोर्का का केतु का साइन ट्रैवलिंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। चंद्र थोड़ा दबा हुआ है। चंद्र जब भी इस तरीके के दबते हैं तो इस कंडीशन में थोड़ा कम बोलते हैं, या जो आपको मरकरी पे भी बताया गया कि समय पर अपनी बात नहीं कह पाते हैं। ये एक इशू फेस करना पड़ेगा। थॉट आपके अंदर बहुत अलग अलग तरीके का आएगा लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपने आप को थोड़ा लिमिटेड रखें, लिमिटेड जो है इन्वायरमेंट में रहें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहें, लिमिटेड चीज़ें ही ग्रैब करें, जैसे लर्निंग में भी। तो जितना ज़्यादा अपने थॉट्स को लिमिटेड रखेंगे, इवन पॉजिटिव रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका चंद्र भी अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। और चंद्र अच्छा रिस्पॉन्स करना यानी लिक्विडिटी बढ़ना, यानी पैसा अच्छा आना, लोगों का सपोर्ट अच्छा मिल पाना, मन खुश रह पाना, खान पान या यात्राओं का सौभाग्य अच्छा मिल पाना, ये सारी चीज़ें जीवन में एकाएक शुभ परिणाम दे पाएगी। और मनी ट्रायंगल ओपन है तो पैसा रुकने नहीं वाला है, इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहेगा आपके लिए। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपकी लक लाइन कितना प्रोमिनेंटली निकली हुई है, यही 35 और उसके बाद में। और यहाँ पर भी लक लाइन एकदम प्रोमिनेंटली निकलते हुए गुरु के तरफ भी गई है, शनि पर भी। शनि पर पैसा देती है, गुरु पर पोजीशन एंड अथॉरिटी देती है। तो मार्केट अच्छा कैप्चर करने की कैपेसिटीज़ को ये दर्शा रहा है 35 प्लस से। तो इसीलिए बहुत अच्छे ग्रोथ के साथ आपका पाम है। और जब भी इस तरीके का पाम आता है तो आंख बंद कर सिर्फ एक ही जजमेंट निकलता है कि सेकंड हाफ लाइफ का बहुत अच्छा है। और सेकंड हाफ नॉर्मली 35 से लेकर 40 के मिड का ही होता है, यानी 35 से 40 के मिड में सेकंड हाफ शुरू हो जाता है लाइफ का। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।